वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दुबई में ग्रुप चेयरमैन और CEO DP वर्ल्ड सुल्तान अहमद बिन सलीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में DP वर्ल्ड की सरमाकारी को सराहा। शहबाज शरीफ का कहना था SIFC की बदौलत मजमूई कारोबारी माहौल को बेहतर बनाया गया। पाकिस्तान आलमी सरमाकारों के लिए पुरकशिश मकाम बन गया है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल वकू DP वर्ल्ड के लिए ऑपरेशंस बढ़ाने का मौका फराहम करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमाकार जेंट्री बीच की मुलाकात। जेंट्री बीच ने मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। दौरा पाकिस्तान पर आए IMF वफ्द की चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस ने सहाफियों को बताया उन्होंने IMF वफ्द को अदालती रिफॉर्म्स, नेशनल जुडिशल पॉलिसी से आगाह किया। वफ्द ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट से मुतालिक तजावीज़ दी। बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 के शक 3 से मुताल्लिक है। बानी PTI का खत जजेज आईनी कमेटी को भिजवाया है, वो तय करेंगे। ये मामला 184 के शक 3 के तहत आता है, इसे आईनी बेंच ने ही देखना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सहाफियों से गुफ्तगू। अदलिया में इख्तलाफात खत्म करने के लिए इक़दामात से मुतालिक सवाल पर कहा ये मामला पहले से चल रहे हैं, ठीक होने में वक्त लगेगा। मैंने जजेस से कहा सिस्टम चलने दें, सिस्टम को ना रोकें, मुझे जजेस लाने दें। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। वो अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल हैं। खत लिखने वाले जजेस की वजह से एक अहल जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने से रह गया। हुकूमत और अपोजिशन से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर को सुप्रीम कोर्ट मदऊ किया है। वज़ीर-ए-आज़म को बजरिया अटॉर्नी जनरल कहा अपनी टीम के साथ आएं। कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। एक घर में टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउसेस पर हमले हुए? मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने वकील से सलमान अकरम राजा से पूछा पार्लियामेंट का काम सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं, इख्तियार समात से बाहर ना निकले। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा पार्लियामेंट पता नहीं किन कामों में पड़ी हुई है, जो बातें आप यहाँ कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के करने की हैं। अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। जो अपने मुल्क पे हमले करते हैं तो ये शख्स आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता। दूसरों के बच्चों को ये तरगीब देनी, इज्जतें उछालो, झूठे इल्जाम लगाओ और खुद 4 साल की हुकूमत रही है, एक धेले का काम नहीं किया। अपने मुल्क पर हमलों की तालीम देने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। आप वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तलबा और तालबात से खिताब। कहा आप लोगों ने किसी का ईंधन नहीं बनना। इंसान तरक्की कर रहा हो तो टांगे खींचने वाले बहुत होते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर जाती हमला किया। आपका काम जाती हमले करना नहीं, आवाम की खिदमत है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे मुझे कह रहे हैं हमें भी स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स दें। बच्चों के लिए जो हो सका वो करूंगी। धांधली और मैंडेट चोरी समेत 26वीं तरमीम के बाद पैदा होने वाले तमाम मसाइल IMF के वफ्द के सामने रखेंगे। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर और नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान कौमी असेंबली में तल्ख जुमलों का तबादला। स्पीकर अयाज सादिक का उमर अयूब को मोहतात रवैया अपनाने का मशवरा। उमर अयूब ने कहा तहरीक इंसाफ के अरकान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है। मजबूरी में सख्त फैसलों में हुकूमत का साथ देना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म का लीबिया कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़ारजा हुकाम को जाँ बहक पाकिस्तानियों की शनाख्त जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था मुतासर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
नेशनल स्टेडियम कराची भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। तज़ीनो आराइश मुकम्मल। इफ्तिताही तकरीब आज होगी। मारूफ गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा होगा। आवाम का दाखिला मुफ्त। मोहसिन नकवी कहते हैं, नेशनल स्टेडियम की तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। FWO, नेस्पाक, कॉन्ट्रैक्टर्स और PCB की टीम ने भी कौमी फरीजा समझकर काम किया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स की तामीर नौ चैलेंज था। अल्लाह ने हमें और पाकिस्तान को सुरखरू किया। सिंध की मेडिकल जामियात में दोहरे डोमिसाइल पर डाउ यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सेक्रेटरी सेहत को खत लिख दिया। खत में कहा गया है, दोहरे डोमिसाइल की बुनियाद पर 18 दाखिले मनसूख किए। डाउ यूनिवर्सिटी मेरिट पर दाखिले फराहम करती है। MQM ने डोमिसाइल सिस्टम खत्म करने का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं, कराची में मेरिट का कत्ल किया जा रहा है। नून लीग, PTI, जमात इस्लामी, ANP, JUI सबको कराची के तलबा के साथ खड़ा होना पड़ेगा। MQM दाखिली तजादात से तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत खेल रही है। नफरत की सियासत ने मुत्तहिदा को तकसीम दर तकसीम किया, लेकिन MQM कायदीन अब भी बाज नहीं आ रहे। सिंध के सीनियर वजीर शिरजील इनाम मेमन ने MQM के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, कराची के अवाम MQM की हकीकत जान चुके हैं, वो अब बहकावे में आने वाले नहीं। अवाम जानते हैं कराची के बच्चों के हाथों में किताब के बजाय बंदूक किसने दी थी। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा, MQM का तलबा के दाखिलों पर हालिया मौकफ मगरमच्छ के आंसू बहाने के मुतरादिफ है। MQM अपनी अंदरूनी लड़ाई छुपाने के लिए ऊट पटांग बातें कर रही है। शिकारपुर के कच्चे से डाकुओं ने 9 अफराद को अगवा कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस का कहना है, मगवी गुज़श्ता रोज इलाके में लकड़ी काटने गए थे, उन्हें बडानी गैंग ने अगवा किया। मगवी करमपुर लाड़ो के रिहायशी हैं। बेलगाम डंपर ने कराची के एक और शहरी की जान ले ली। हॉक्स बे रोड मुशर्रफ कॉलोनी के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। बल्दिया टाउन में खातून को कुचलने वाला बस ड्राइवर गिरफ्तार न हो सका। 42 रोज के दौरान ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 102 हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 3 माल बरदार और 1 वाटर टैंकर को आग लगा दी गई। नामालूम अफराद ने लांढी, कोरंगी और अवामी कॉलोनी में 3 ट्रकों को आग लगाई। सुरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ के करीब 3 नामालूम अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगाई। पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में लेकर लांढी थाने मुंतकिल कर दिया। जेर हिरासत मुलजिमान में सरदान, इरफान अली, साजिद खुरम, दानिश, यूसुफ चांडियो, असद अब्दुल हफीज और हुजैफा शामिल हैं। कराची के इलाके डिफेंस से अगवा नौजवान को 3 रोज कबल कत्ल कर दिया गया था। मुस्तफ़ा को कत्ल करके लाश मलीर में फेंक दी थी। गिरफ्तार मुलजिम का एतराफ। कहा, नौजवान को बैनुल-अक़वामी मनशियात फरोशों की लड़ाई में कत्ल किया गया। पुलिस हुक्काम ने बताया, मलीर के 2 मकामात पर छापे मारे गए। मुग़वी की लाश अब तक नहीं मिली। IMF मिशन ने अफसरान की डिक्लेरेशन के लिए मजीद मोहलत की हुकूमती दरखास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक सरकारी अफसरान के असासों को डिक्लेयर करने के लिए मुसवदे पर मुशावरत शुरू कर दी गई है। सिविल सर्वेंट एक्ट से तरमीमी ड्राफ्ट फरवरी में ही IMF को फराहम किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक असासों की डिक्लेरेशन से मुतालिक कानून साजी अब फरवरी के बाद हो सकेगी। खूडनी तेल की क्लियरेंस में ताखीर। दरामद कुनंदगान लाखों डॉलर डामरेज देने पर मजबूर। सदर FPCCI आतिफ अकरम कहते हैं, कस्टम फेसलेस मसाइल के बायस खूडनी तेल की 10-10 दिन तक क्लियरेंस नहीं हो रही। डामरेज के बायस घी और तेल महंगा हो गया। सूरत हाल तब्दील न हुई तो माह रमजान में तेल और घी मजीद महंगा होगा। आइंदा हफ्ते वजीर खजाना, चेयरमैन FBR और उनकी टीम से मुलाकात करेंगे।
अफगान सूबे कुंदूज में बैंक के बाहर धमाका, 25 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हो गए। धमाके में तालिबान के सिक्योरिटी कमांडर भी जाँ बहक हुए। Pakistan continues to confront terrorist threats such as the TTP, Daesh and the Majid Brigade, operating from safe havens across our borders. पाकिस्तान का कलअदम टीटीपी और मजीद ब्रिगेड की दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा। इंसदादे दहशतगर्दी निज़ाम और पाबंदियों की तरीक़ाकार में ज़रूरी इस्लाहात पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल में खिताब। सलामती काउंसिल टीटीपी, मजीद ब्रिगेड और दाइश के खतरे का नोटिस ले। अफगानिस्तान में 2 दर्जन से जायद दहशतगर्द गिरोह सरगर्म है। अफगानिस्तान दाइश की भर्ती और सहूलतकारी का मरकज है। दाइश के खतरे की हर तरफ बात की जा रही है। टीटीपी और मजीद ब्रिगेड से पाकिस्तान को लाहक खतरात का कोई जिक्र नहीं हो रहा। पाकिस्तान आलमी इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों में सफ़े अव्वल में रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की भारी कीमत चुकाई है। हमास का इस्राएली कैदियों की रिहाई मौखर करने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक इसराइल जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल की जानिब से जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जियों का मुशाहिदा किया गया। काबिज दुश्मन शुमाली गजा में बेघर अफराद की वापसी में ताखीर की वजह बना। कई जगहों पर बमबारी और फायरिंग के जरिए फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा यरगमाली हफ्ते तक रिहा ना हुए तो जंग बंदी माहदे की मनसूखी का ऐलान कर दूंगा। उर्दन और मिस्र ने फलस्तीनी पनाहगुज़ीनों को कबूल ना किया तो इमदाद बंद कर देंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि उर्दन मान जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के अलमबरदार बनना चाहते हैं तो पहले अपने प्यारे इसराइलियों को अलास्का मुंतकिल कर दें। सऊदी शूरा के रुकन यूसुफ बिन तराद ने तजवीज़ दे दी। आर्टिकल में लिखा, सदर ट्रंप इसराइलियों को इल्हाक के बाद ग्रीनलैंड में भी आबाद कर सकते हैं। अमरीकी सदर की मशरक़ वस्ता के हवाले से पॉलिसियाँ अहमकाना, गैर मंतकी और यकतरफा हैं। Let me just make a statement, and essentially this is another way of saying we're doing a 25% tariff on steel and aluminum. अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम की दरामद पर 25% ड्यूटी लगा दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और अद्वियात पर भी टैरिफ लगाने पर गौर कर रहे हैं। जो मुल्क अमरीकी बरामदात पर टैरिफ लगाएगा उस पर जवाबी टैरिफ लगाया जाएगा। ठेकों के लिए गैर मुल्की एहलकारों को रिश्वत देने पर किसी अमरीकी को गिरफ्तार ना करने के हुक्म पर भी दस्तखत। साबिक गवर्नर इलिनॉय के लिए सदारती माफी का भी ऐलान। कश्मीरी रहनुमा मकबूल बट शहीद की 41वीं बरसी। हुर्रियत क़यादत की कॉल पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। मकबूल बट को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में 11 फरवरी 1984 को खुफिया तौर पर फांसी दी गई थी। पेरिस में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आमद पर एहतजाज। मोदी की आमद पर सख्त सर्दी और बारिश के दौरान एहतजाजी मुजाहरा। भारतीय वज़ीर आज़म का दहशत गर्द मोदी के नारों से इस्तकबाल। एहतजाजी मुजाहरे में कश्मीरी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात की शिरकत। हमने कोशिश करेंगे जिधर भी हमें मौका मिले हम परफॉर्मेंस करें। जो टीम में बॉलर्स हैं ना, मेन दुनिया के टॉप बॉलर्स हैं, तो अगर रिवर्स स्विंग अच्छा मिलता है इनको और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका में खेलना, उधर एक मैच खेला था, उसमें मुझे कितने ओवर्स मिले थे और उसमें मैं किस ओवर में आउट। ट्राई सीरीज के फाइनल में कौन जाएगा, फैसला कल हो जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें कल कराची में टकराएंगी। दोनों टीमें ट्राई सीरीज में अब तक एक मैच हार चुकी हैं। कल का मैच जीतने वाली टीम फाइनल में न्यूजीलैंड से खेलेगी। कौमी बल्लेबाज तैयब ताहिर कहते हैं कोशिश करेंगे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतें। एक मैच हारने से स्पिनर्स की कमी पर बात नहीं कर सकते। हमारे पास दुनिया के टॉप बॉलर्स हैं। सीरीज के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। लाहौर के जिलानी पार्क में 11 रोजा फूलों की नुमाइश की तैयारियां। पाक
पार्क को मुख्तलिफ अक़साम के रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया गया। फूलों की नुमाइश देखने के शौकीन अफराद बेकरार। और मारूफ अदाकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। उन्हें आज भी ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती के राजा के नाम से याद किया जाता है। शोहराए आफाक ड्रामों में तालीम बालगाम, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, अनकही, हवा की बेटी, चांद ग्रहण और दीगर शामिल हैं।